Welcome dear students to the lecture 2 of Basic Chemistry of Surfactant, course code Chem 504. The topic of the lecture is type of solutions and role of surfactant. In part 1 we had discussed the nature of interactions, and part 2 we had discussed the ways of classification of mixture. Now in part 3 we are going to discuss the role of surfactant molecule in defining the types of the mixtures. So first we discuss the terms that are used to describe the mixture. अच्छा, जब मिक्सचर्स की बात होती है तो पहली बात तो हमें क्लियर है, पार्ट 1 में हमने इसको डिस्कस किया है कि मिक्सचर मीन्स कि दो कंपोनेंट मिक्स कर दिए गए हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स, और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन है. अब इसको क्लासीफाई करने के भी 4 डिफरेंट तरीके थे. हर तरीके में जो टर्मिनोलॉजीज़ आ रही थी वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ आ रही थी. फेजेस की बेसिस पर भी मिक्सचर की जो है वो क्लासिफिकेशन बन रही थी. उसकी नेचर ऑफ इंटरेक्शन, पार्टिकल साइज़ एंड डिफरेंट बेसिस पे हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया कि ये मिक्सचर जो है वो आपस में सेपरेट होते हैं. मिक्सचर जो हैं उनकी डिफरेंट तरह की नेमिंग की जाती है. अगर नेमिंग वहाँ पे डिफरेंट है तो डिफरेंट टर्म्स भी आ जाती हैं. जब नेमिंग और क्लासिफिकेशन के स्टाइल चेंज होते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर मेरे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल भी डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है. तो वो किस तरह की टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स हैं, उनको समराइज़ किया गया है इस स्लाइड के ऊपर. और वो टर्म्स हैं, उनमें से एक कैटेगरी है मिसिबिलिटी की, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास डिसोल्यूशन वाली टर्म्स हैं, और तीसरी कैटेगरी है डिस्पर्शन वाली टर्म्स. हम वन बाय वन इनको और इन टर्म्स के इस्तेमाल को देखते हैं. लफ्ज़ मिसिबिलिटी ये आपने पहले भी कहीं सुना होगा. मिसिबल हर दो सब्सटेंसेस, दो कंपोनेंट जिनको मिक्स किया जाए और वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, उनको हम मिसिबल कहते हैं. नहीं हो रहे अच्छे से मिक्स तो उनको इमिसिबल कहेंगे. और अगर पार्शियल मिसिबल हो रहे हैं यानी पार्शियल मिक्सिंग दे रहे हैं, आधी मिक्सिंग दे रहे हैं, थोड़ा सा मिक्स हो रहे हैं और थोड़ा सा सेपरेट भी रह रहे हैं, तो उसको हम पार्शियली मिसिबल कहते हैं. इन 3 कैटेगरीज को हम कहते हैं कि हमने कैटेगराइज किया है अपने मिक्सचर्स को बेस्ड ऑन द मिसिबिलिटी. और ये टर्म पर्टिकुलरली यूज़ होती है जब मेरे पास दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में हो. यानी 2 कंपोनेंट का अगर मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट लिक्विड और लिक्विड मिक्स हो रहे हैं. लिक्विड और सॉलिड के केस में टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी. सो लिक्विड का अगर मिक्सचर है तो जो सोल्यूशन बना रहा है अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो लिक्विड के बनने वाले सोल्यूशन को इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि लिक्विड सोल्यूशन इज़ कॉल्ड मिसिबल सोल्यूशन. और मिसिबिलिटी क्या करती है? सोल्यूशन फॉर्मेशन देती है, ट्रू सोल्यूशन बनता है मेरे पास. अगर एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स किया और वो सेपरेट आउट हो गया, फॉर एग्जांपल ऑयल्स को ऐड किया आपने वाटर में और 2 अलग अलग लेयर्स में सेपरेट आउट हो गए, तो उनको हम कहेंगे इमिसिबल. इमिसिबल वो कंपोनेंट्स हैं, दोनों लिक्विड जिन्होंने फेज सेपरेशन दे दी है. 2 अलग अलग फेजेस में दोनों लिक्विड्स, पहले आपने फोर्सफुली उसको डाला, ऑयल को पकड़ के डाला, जैसे ही वाटर में गया थोड़ी देर बाद आपने देखा 2 वाटर और ऑयल्स की लेयर्स सेपरेट हो गई हैं. वो एक दूसरे से अलग होकर बीकर में आपको 2 अलग अलग लेयर्स आई हैं. फॉर एग्जांपल लैब के अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपने कभी देखा होगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिक्स कर दिया जाए वाटर के साथ तो वो भी 2 लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाता है. इन दोनों के दरमियान की एक कैटेगरी है पार्शियली मिसिबल. यानी हमने एक लिक्विड को दूसरे में डाला, दोनों पूरी तरह से मिक्स नहीं हुए बल्कि पार्शियल सेपरेशन दोनों ने दे दी है, तो उससे जो चीज़ बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज इमल्जन. इमल्जन का मतलब है कि वो दोनों मिक्स हुए लेकिन 2 अलग अलग फेजेस में सेपरेट भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ट्रू सोल्यूशन भी नहीं बनाया. अगर तो ट्रू सोल्यूशन बनाते तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल मेरे पास आ जाता, ट्रांसपेरेंट लिक्विड आता. यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि एक ओपेक सब्सटेंस मेरे पास मिलेगा. और इसकी मेरे पास एक क्लासिक एग्जांपल क्या है? इसकी मेरे पास एक क्लासिक एग्जांपल है मिल्क का सोल्यूशन. ठीक है, मिल्क के अंदर भी मेरी प्रोटीन्स जो हैं वो डिज़ोल्व्ड हैं लिक्विड के अंदर, लेकिन दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेल डिस्टिंग्विश्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द डिस्पर्स्ड इन द सेकेंड फेज. नेक्स्ट जो हम इसको करते हैं वो डिसोल्यूशन की बेसिस पे करते हैं. आमतौर पे ये टर्म यूज़ होती है सॉलिड लिक्विड. यानी जब लिक्विड था तो टर्म मिसिबिलिटी यूज़ हो रही थी, जब सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर आ गया तो टर्म डिसोल्यूशन यूज़ होगी. डिसोल्यूशन के 3 लेवल्स हैं. पहला लेवल कंप्लीट मिसिबिलिटी के ही बराबर है कि एक सॉलिड आया और मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो गया
लिक्विड के अंदर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सोल्यूशन लाइक शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एट्सेट्रा। सेकेंड, कोलाइड्स। कोलाइड में क्या हुआ कि सॉलिड आया, लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हुआ, लेकिन पूरा इंडिविजुअल पार्टिकल्स की फॉर्म में डिज़ोल्व नहीं हुआ, बल्कि उसने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये डिज़ोल्व हो गया। और एक ड्रॉपलेट जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड, और ईच ड्रॉपलेट इज़ बीइंग सराउंडेड बाय द अदर मीडियम दैट इज़ लिक्विड। अब लिक्विड जो है वो एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड को सराउंड नहीं कर रहा, बल्कि लिक्विड एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड को सराउंड कर रहा है, जिसकी वजह से इसी मटेरियल के अंदर मेरे पास जो है वो ट्रांसपेरेंसी लॉस आ गया है। इसी मटेरियल के, इसी मिक्सचर के अंदर मेरे पास जो है वो लाइट इजीली पास नहीं कर रही, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक हो गया है, मिल्कीनेस मुझे ऑब्जर्व हो रही है, और पार्टिकल साइज़ जो मिल रहा है वो बड़ा है। ज़ाहिर है बड़ा पार्टिकल बनाने के लिए नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ क्लिंक होना पड़ेगा, जब भी बड़ा पार्टिकल बनेगा। तो ये जो मटेरियल है ये कोलाइड इसको कहते हैं। इसके लिए वर्ड जो है वो इमल्जन भी यूज़ होता है, इसके लिए वर्ड आपके पास जो है वो सस्पेंशन भी यूज़ होता है। कोलाइड में पार्टिकल साइज़ स्मॉल होगा, लेकिन हर पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आएगा थ्रू आउट द मटीरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल द सोल्यूशन ऑफ द मिल्क इज़ द एग्जांपल। इसके लिए दूसरा वर्ड इमल्जन भी यूज़ होता है। लिक्विड लिक्विड है तो इमल्जन, सॉलिड लिक्विड है तो कोलाइड्स। तीसरी जो इसमें कैटेगरी है वो इवन बिगर साइज़ के पार्टिकल्स की है, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब है पार्टिकल साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि सम टाइम लिक्विड उसको सराउंड करके होल्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स बेस के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो सस्पेंशन में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सेटल डाउन हो सकता है अपने बिगर पार्टिकल साइज़ की वजह से। अगेन सस्पेंशन क्या है, ग्रुप ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल है। अब सस्पेंशन और कोलाइड्स में क्या डिफरेंस है, ये भी ग्रुप ऑफ सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप है, ड्रॉपलेट है, ये भी एक पूरा ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द लिक्विड है। यहाँ पे ड्रॉपलेट का साइज़ छोटा है, इसलिए ऑल द टाइम वो लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहता है, डेंसिटी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ग्रेविटी उसको सेटल डाउन करा दें। यहाँ पार्टिकल साइज़ बड़ा है, ग्रेविटी की फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं और पार्टिकल को सेटल ऑन द बॉटम करा देती हैं। जबकि सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में आपके ड्रॉपलेट्स नहीं होते, बल्कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं दे आर सराउंडेड बाय द लिक्विड, और वो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सॉल्वेट, और ये सॉल्वेट इवनली डिस्पर्स्ड होता है। और ये मॉलिक्यूल क्योंकि इंडिविजुअल बहुत स्मॉल साइज़ का पार्टिकल है, इस स्मॉल साइज़ का पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द होल सॉल्वेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म ट्रू सोल्यूशन विद ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस जो है वो मुझे अचीव होता है। अनदर टर्मिनोलॉजी कॉमनली ये भी लिक्विड लिक्विड के केस में यूज़ होती है, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के लिए वर्ड जो कैटेगरीज हैं मिक्सिंग, पार्शली मिक्सिंग और टोटल नॉन मिक्सिंग की, वो उनको हम कहते हैं सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन ही है, लेकिन उसके लिए जो हेडिंग यूज़ होती है वो डिस्पर्शन है। ठीक है, एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है, जो कि डिस्पर्स्ड फेज को अपने अंदर इवनली या नॉन इवनली हेट्रोजेनियसली जो है वो अपने अंदर स्प्रेड करता है। सो दीज आर द थ्री categories or the terms that are used for miscibility, dissolution and dispersion. Solution, colloids, emulsion और suspension की अगर बात की जाए और इन terms को understand किया जाए तो true solution में individual molecule of the solid or liquid will be surrounded by the solvent molecule. Colloidal में a group of molecules of the solute they will be separated by the, they will be segregated or surrounded by the solvent molecules. Suspension में a bigger group of the solid or liquid molecule gets surrounded by the continuous phase or solvent phase. अब आपके सामने स्क्रीन पर 3 बीकर्स आ रहे हैं. Now you must be able to tell just by looking at the apparent texture of the 3 solution. ये तीनों मिक्सचर्स हैं, ठीक है. इनमें से एक सोल्यूशन है, एक कोलाइड है और एक सस्पेंशन है. कौन सा आपको सस्पेंशन नज़र आ रहा है? अगर इसको देखें ट्रांसपेरेंट है, मिल्कीनेस है, लेकिन एक यूनिफॉर्म टेक्सचर है.
यहाँ पर मड, सोल्यूशन ऑफ मड है बेसिकली ये इन वाटर, और आप देखें तो नीचे बहुत डार्क नज़र आ रहा है, ऊपर लेस डार्क है, लेस ब्राउन कलर है, तो इसमें सेटल डाउन वाला इफेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये है सस्पेंशन। अब बीकर नंबर 2 को हम देखते हैं। बीकर नंबर 2 जो है, दिस बीकर, इसके इस मटेरियल को अगर देखें तो आपको ये एक यूनिफॉर्म टेक्सचर नज़र आ रहा है, बॉटम पे कोई सेटलमेंट नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करने दे रहा। इस मटेरियल को हम कोलाइड या इमल्जन कहते हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं तो उसको कोलाइड कहेंगे, अगर लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, तो तब हम इसके लिए टर्म इमल्जन यूज़। थर्ड वन इज़ द वन विच इज़ द ट्रू सॉल्यूशन, और ये इसमें भी सॉलिड या लिक्विड डिज़ोल्व किया गया है, ये प्योर वाटर नहीं है, लेकिन इसके अंदर से लाइट इजीली पास हो रही है, कोई बॉटम में सेटलमेंट नहीं है, इसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। सो मेरे पास बीकर 1 है सस्पेंशन, बीकर नंबर 2 है इमल्जन या कोलाइडल सॉल्यूशन है, और बीकर नंबर 3 जो है वो एक सॉल्यूशन है। सस्पेंशन है, इमल्जन या कोलाइड है, और थर्ड वन इज़ द सॉल्यूशन। इस पिक्चर में मैंने इन बीकर्स को पिछली वाली पिक्चर को ही सेग्रीगेट कर दिया है। यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने एक बीकर को अलग किया है और इन 2 बीकर्स को अलग रखा है। टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर बीइंग डिस्पर्स्ड इन दिस बीकर नंबर 2 और बीकर नंबर 1, और particles that are being dispersed here in this beaker number 3. यह सस्पेंशन, इमल्जन और कोलाइड जो हमने पिछली स्लाइड पर भी इसको लेबल कर लिया था। ये जो 2 बीकर्स हैं, यहाँ पर सरफेक्टेंट अपना रोल प्ले कर सकता है। बीकर नंबर 3 में देयर इज़ नो रोल ऑफ सरफेक्टेंट इन्वॉल्व, क्योंकि पहले ही ट्रू सॉल्यूशन बना हुआ है। मिक्सचर्स को या दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के लिए फर्दर मुझे कुछ भी ऐड करने की इस बीकर में ज़रूरत नहीं है। आपने कंपोनेंट 1 डाला, दोनों आपस में मिक्स हो गए, हर लिहाज से होमोजेनियस टेक्सचर अचीव कर लिया। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई सरफेक्टेंट डाल के इसकी मिक्सिंग कराने की कोशिश करूँ। सस्पेंशन और कोलाइडल में मुमकिन है कि पहले से सरफेक्टेंट मौजूद हो, या इसके अंदर सरफेक्टेंट ऐड करके मैं इनकी मिक्सिंग को इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो हेयर कम्स द रोल ऑफ सरफेक्टेंट इन बीकर नंबर 1 एंड 2। बीकर नंबर 3 में देयर इज़ नो रोल ऑफ सरफेक्टेंट। सस्पेंशन और कोलाइड यानी बीकर नंबर 1 और बीकर नंबर 2 वाले मिक्सचर को अगर हम कंपेयर करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस आता है। बीकर नंबर 1 की पिक्चर माइंड में रखिएगा। बीकर नंबर 1 हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है, यस, हमें बॉटम में सेटलमेंट नज़र आई थी सॉलिड पार्टिकल्स की। बीकर नंबर 2 होमोजेनियस सॉल्यूशन था, देयर वाज नो सेटलमेंट एट द बॉटम। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, यहाँ पर पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के दरमियान है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स इजीली जो है वो डिस्पर्स होते हैं और फिर सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग के साथ रहते हैं। पार्टिकल सेटल डाउन हेयर in beaker 1 और particle don't separate or settle down in beaker number 2. Particle they can be separated by filtration. सैंड है वाटर के अंदर, फिल्ट्रेशन लगाएं, फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड रह जाएगी, फिल्ट्रेट में आपके पास जो है वो क्लियर, कंपैरेटिवली क्लियर जो है वो लिक्विड चला जाएगा। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आपने कोलाइडल सोल्यूशन ही लिया, बीकर 2 उसी को भी फिल्ट्रेशन के सेटअप से गुजारा, पूरा का पूरा वो मिल्की सा सोल्यूशन नीचे फिल्ट्रेट में चला जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। दिस कैन स्कैटर द लाइट, और ये जो है टेंडॉल कोन इफेक्ट देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देते हैं, लेकिन एक डिफाइंड पैटर्न के साथ देते हैं। दिस वन आर टोटली ओपेक, और ये ओपेक और ट्रांसपेरेंट के दरमियान है। ईजिली विजिबल थ्रू द नेकेड आई, दे मे नॉट बी ईजिली विजिबल थ्रू द नेकेड आई। अब रोल ऑफ सरफेक्टेंट कहाँ है? मैंने आपको बताया कि बीकर 1 और 2 यानी इमल्जेंस और सस्पेंशंस में सरफेक्टेंट या तो पहले से मौजूद है या फिर हम इसको सरफेक्टेंट डाल के इनकी मिक्सिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रोल ऑफ सरफेक्टेंट, जो सरफेक्टेंट का रोल है उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमल्जन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? प्रोसेस है of
फॉर्मेशन ऑफ इमल्जन। जब भी आप इमल्जन बनाते हैं तो उस इमल्जन के बनने के प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन कौन करता है? ये सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल करता है। हेयर कम्स द रोल ऑफ द सरफेक्टेंट। मैंने एक कंपोनेंट लिए, दो लिक्विड थे, एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड था, ठीक है, वो वाटर में गया, FeOH3 बना दिया इसने। अब इसको डिस्पर्स करना है मुझे उसी लिक्विड के अंदर फाइनल प्रोडक्ट को, लेकिन वो इजीली डिस्पर्शन जो है वो नहीं बना पाएगा। तो उसको डिस्पर्शन करने के लिए या उसको इजीली मिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सरफेक्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने FeCl3 डाला, वो सॉल्यूशन के अंदर गया, उसने FeOH3 बना दिया। FeOH3 का अपना पार्टिकल स्मॉल साइज़ का होता है और इसके सरफेस के ऊपर आयरन के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन मेक बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल कैन सराउंड दिस पार्टिकल। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये तमाम FeOH3 के जो ड्रॉपलेट्स हैं दे themselves spontaneously they will get spreaded in the solution और ये मुझे जो रिजल्टेंट मटेरियल मिलेगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। दूसरी तरफ इसके कंपैरिजन में जो एग्जांपल है, एक ऑयल डाला वाटर के अंदर, दोनों इमिसिबल थे। इमिसिबल होने की वजह से ऑयल ने अलग लेयर बना दी, वाटर ने अलग लेयर बना दी। अब अगर इन दोनों को मुझे मिक्सिंग करवाना है तो मुझे एक सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल को लाना पड़ेगा और इस बीकर के अंदर डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये दो ऑयल डिस्पर्स हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स विद इन द वाटर और मेरे पास एक बनेगा ऑयल इन वाटर इमल्जन। So emulsion formation can be done with the help of emulsifier surfactant और ये surfactant molecule दो immiscible liquids को एक दूसरे के साथ partially miscible करा देता है और दो सेपरेट फेस सेपरेटेड लेयर्स को मिक्स करके उनकी एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा था, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सरफेक्टेंट? द रोल ऑफ सरफेक्टेंट इज टू मिक्स द टू इमिसिबल कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सम कोलाइडल सॉल्यूशन और इमल्जन। सो जिस तरह से ऑयल और वाटर के मिक्सचर बनाया जाए और वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, फेस सेपरेशन देते हैं, तो उनकी फेस को मिक्सिंग कराने के लिए मुझे इसके अंदर इमल्जन डालना पड़ता है, यानी कि सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल डालना पड़ता है इमल्जन बनाने के लिए, उसकी इमल्सिफिकेशन करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस, यहाँ से ऑयल और ऑयल के अंदर वाटर डाला, मिक्सिंग हुई। कौन सी मिक्सिंग हुई? इमिसिबल लिक्विड बनाने वाली मिक्सिंग, और उसको एक दूसरे में यूनिफॉर्म डिस्पर्शन सिंगल फेज में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर यहाँ पर सरफेक्टेंट डाला, सरफेक्टेंट डलेगा और ये सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इमिसिबल लिक्विड्स का इमल्जन बना देंगे। इसी तरह से डी इमल्सिफिकेशन भी की जा सकती है। इमल्जन से अगर मैं सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को निकाल दें, हम माइनस सरफेक्टेंट कर दें बाय सम मीन्स, फॉर एग्जांपल सरफेक्टेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई ऐसा बीच में केमिकल डाला या पीएच चेंज कर दी कि जिसने जाके सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सरफेक्टेंट का इमल्जन बनाने वाला एक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यही दोनों जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये सेपरेट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस टू लेयर्स, और इसको प्रोसेस को हम कहेंगे डी इमल्सिफिकेशन। इमल्जन बनाना इमल्सिफिकेशन, इमल्जन तोड़ना या ख़त्म करना डी इमल्सिफिकेशन। और डी इमल्सिफिकेशन जब होगी इट विल लीड टू द फेज सेपरेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में यहाँ मेरे पास जो अचीव हुआ है दैट इज़ फेज सेपरेशन। वाटर अलग फेज में सेपरेट हो गया है और ऑयल अलग फेज में सेपरेट हो गया है। सो इन सारे प्रोसेस में सरफेक्टेंट को क्या लेबल किया जाएगा? सरफेक्टेंट वुड बी लेबल्ड एज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर के डलने से क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन हुई। इमल्सिफायर के निकल जाने से क्या हुआ? डी इमल्सिफिकेशन हुई। So summarizing the whole lecture, the three components, part 1, part 2 and part 3 of the lecture 2. In the part 1 we had discussed the type of the interactions in the solution. In the part 2 we have discussed the types of the mixture and their way of classification of the mixture. In the part 3 we had discussed
emulsification and de-emulsification and the role of surfactant as emulsifier. I hope you would have understood कि जब भी दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है तो कंपोनेंट्स क्यों और कैसे मिलते हैं और इनके मिलने से जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स बनती हैं वो क्या हैं और एक टाइप को दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग द dual action power of the surfactants. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.